अब आना, अब आना। कैसी लगी पापा मेरी नई कॉम्पोजिशन? पता है फिल्म डायरेक्टर को बहुत पसंद आई है। अगर सब सही रहा ना तो शायद अपनी अगली फिल्म में यूज भी करेगा। क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आई? ये किसी की कॉपी है ना पापा? अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तुझसे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अरे 1.5 साल हो गए तुझे मुंबई गए हुए, और मेरे बार बार कहने के बाद भी तूने न घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाया और न डबल डोर लॉक। अकेली रहती है, कुछ तो सावधानी बरतनी चाहिए ना बेटा। पापा क्या क्या सोचते रहते हैं आप? आपसे कितनी बार कहा है कि ये सोसाइटी बहुत सेफ है, और वैसे भी दूसरों के किराए के मकान में मैं पैसे क्यों लगाऊं? मुसीबत बताकर नहीं आती बच्चे। अगर तेरी शादी हो गई होती तो मैं निश्चिंत होता है कि चलो कोई तो है 1.5 साल। अच्छा सुन, तू ना शादी कर ले। पापा फिर से शादी वाला सुर छेड़ दिया आपने। पापा अभी अभी मेरा करियर टेक ऑफ होना शुरू हुआ और अभी मैं शादी की घंटी बांध लूं गले में? इतनी रात के कौन आया है? आया होगा कोई, मैं जाकर देखती हूँ। अच्छा आप ना अभी दवाई खा के सो जाना, कल बात करते हैं, ठीक है? आप ज्यादा सोचना मत, सो जाना। बाय। राघव तुम? अरे क्या हुआ? दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर। राघव क्या हुआ? गुंडे हैं, मेरे पीछे पड़े। हुआ क्या? तुम्हें तो पता है मीरा कि पिछले 5 महीनों से मैं ऑडिशंस पे ऑडिशन दिए जा रहा हूँ, एक भी असाइनमेंट नहीं मिला। मेरे पापा मेरे एक्टिंग के खिलाफ है, इसलिए उनसे भी कोई मदद नहीं ले सकता। पैसों की इतनी किल्लत हो रही थी कि इनसे 2 लाख रुपए उधार लेने, अब ये वसूली के लिए पीछे पड़े। पर राघव 2 लाख रुपए कौन उधार लेता है? मेरा एक स्ट्रगलिंग एक्टर के बहुत खर्चे होते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, खुद को मेंटेन करना पड़ता है। सॉरी मीरा, मैं तुम्हें इस वक्त परेशान कर रहा हूँ, लेकिन इनसे बचने के चक्कर में मुझे तुम्हारा घर सबसे पास लगा, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं आज रात यहाँ मैं इस सोफे पे सो जाऊंगा। देखो राघव, ये पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ और सोसाइटी में भी अलाउड नहीं है। प्लीज मीरा, जस्ट फॉर अ नाइट। एक मिनट। हाँ पापा। कौन था? तूने बिना पूछे दरवाजा तो नहीं खोल दिया? ओ, तू ठीक तो है ना? हाँ पापा मैं ठीक हूँ। एक्चुअली वो कॉलोनी के बच्चे थे, थोड़ी मस्ती कर रहे थे। इतनी रात गए बच्चे? सच बोल मीरा। पापा मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? आप पता नहीं इतनी टेंशन क्यों लेते रहते हैं। चलिए दवाई खा के सो जाइए, कल सुबह बात करते हैं, ठीक है? ओके बाय। अरे लेकिन मीरा, सिर्फ आज रात के लिए, कल सुबह होते ही तुम प्लीज अपना कोई दूसरा इंतजाम कर लेना। थैंक यू मीरा। मुझे पता था कि इस वक्त सिर्फ तुम मेरी मदद कर पाओगी। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। मुझे सुबह रिकॉर्डिंग पे जाना है, इसलिए मैं सोने जाती हूँ। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। झूठ बोलना बुरी बात है, झूठ बोले कौवा काटे। एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है। हम सब इन बातों को जानते हैं और अपने बच्चों को भी यही ज्ञान देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि फिर भी कभी ना कभी हम सब झूठ बोलते हैं। डर, इनसिक्योरिटीज, दुख, ये सब हमारे झूठ बोलने का एक्सक्यूज बन जाते हैं। जैसे इस वक्त मीरा कर रही है। इतनी टैलेंटेड लड़की है, अकेले मुंबई जैसे बड़े शहर में अपना करियर बना रही है, लेकिन एक टिपिकल यंगस्टर की तरह
अपने पापा के कंसर्न से परेशान होकर उनसे झूठ बोल रही है। क्यों? क्या उसे नहीं पता कि जब सच खुलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा, और जब इस झूठ का गलत नतीजा पता चलेगा, जो कि होगा, तो क्या उसे दुख नहीं होगा? हाँ बाबा। मीरा बेटा, मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाया। मैंने टिकट करवाने के लिए बोल दिया है। सोच रहा हूँ कुछ दिन तेरे पास आकर रहूं, तुझसे मिल लूंगा तो थोड़ी टेंशन कम। इस बात की टेंशन बाबा? तेरी लापरवाही की। कल रात जिस तरह से घंटी बजी, मैं बस वहां आकर ना तेरा वो डबल डोर लॉक और सीसीटीवी कैमरा सब लगवा दूंगा। पर बाबा, आपको छुट्टी मिल जाएगी क्या? अब बात करके देखता हूँ। आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो पापा? मैं सब करवा दूंगी। नहीं, मैंने अखबार में आज भी देखा, वहाँ वो एक ड्राइवर ने एक बुजुर्ग दंपत्ति का खून कर दिया पैसों को लेकर। अरे भाई, टेंशन तो होगी ऐसी खबरें देखकर पढ़कर। मेरा रिटायरमेंट हो जाए ना तो मैं तेरे पास ही आकर रहूंगा, और जब तक तू शादी नहीं कर लेती मैं वहां से टलूंगा नहीं। चाय? सॉरी, वो चाबी नहीं थी ना, इसलिए बेल बजानी पड़ी। कौन है मेरा? वो कचरे वाला है पापा। लेकिन वो तो 8 बजे के करीब आता है। हाँ तो आज जल्दी आ गया। पापा, आप हर बात को लेकर इतना टेंशन क्यों लेते हैं? पता है, आपकी टेंशन ना मुझे भी टेंशन दे देती है। बेटा, बच्चों को लेकर माँ बाप फिक्रमंद होते हैं, और उनका फिक्र करना जायज भी है। ओके, आई एम सॉरी पापा। आप हर वक्त मेरी टेंशन लेते हैं। हम कोई और बात नहीं कर सकते क्या कभी? पापा, मुझे ना देर हो रही है, मुझे स्टूडियो जाना है, तो मैं आपसे बाद में बात करूं? बाय। झूठ क्यों बोला पापा से? तो क्या बोलूं? कल रात से मेरे घर पे एक लड़का रह रहा है। हाँ, हम फ्रेंड्स हैं, पिछले 4-5 महीने से एक दूसरे को जानते हैं। अगर पापा को पता चल भी गया तो क्या हुआ? आजकल चलता है। मुंबई में चलता है, माउंट आबू में नहीं। पापा वैसे ही मुझे लेकर इतने परेशान रहते हैं। उन्हें पता चला ना तो हर आधे घंटे में मुझे फोन करेंगे और लेक्चर देना शुरू हो जाएंगे। खुद भी परेशान होंगे और मुझे भी परेशान करेंगे। तुम्हारे पापा बहुत प्यार करते हैं तुमसे। हाँ, बट उनका प्यार ना कभी कभी मेरे लिए बहुत सफोकेटिंग हो जाता है। I just can't do anything about it. पता है, पापा के रिटायरमेंट को सिर्फ 2 साल बचे, और तब तक मैं भी पैसे जोड़ रही हूँ कि उनके रिटायर होते ही मुंबई में एक सुंदर सा 2 BHK खरीद सकूं और उन्हें यहाँ बुला दूं। फिर उनकी टेंशन भी खत्म और मेरी भी। वेरी गुड। वन सेकंड। हाँ मोहित। अच्छा, मेरा फ्रेंड है मोहित, कह रहा है कि शाम को मैं उसके घर पे शिफ्ट हो सकता हूँ। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। चल मैं शाम को मिलता हूँ तुझसे। चल बाय। कुछ दिन रहने का जुगाड़ हो गया। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकलता हूँ। शाम तक किसी कैफे में टाइम पास कर लूंगा और वहीं से उसके घर चला जाऊंगा। बाय द वे, थैंक यू मीरा, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। देखो राघव, मैं 9 बजे तक घर वापस आ जाऊंगी। अगर तुम चाहो तो तब तक यहाँ रह सकते हो। Really? Yes. मीरा, you are such a sweetheart यार। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। बाय, सी यू। मीरा डार्लिंग, अब चलोगी तो तुम मेरे इशारे पे। मोहित, तू
कैसा है? आजा 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 आजा। अबे दारू, अबे पी लो, बैठ जाओ पियो। अबे आराम से, पूरा दिन पड़ा हुआ है। मान गए, कमाल का एक्टर तू। मेरा कोई शक भी नहीं हुआ। शक? वो क्या होता है? ये मेरी इस भोली शक्ल ने मीरा को मजबूर कर दिया कि अपने घर पे मुझे रात गुजारने दे। बस एक्टिंग की असली दुकान शुरू। अरे गए दिन ऑडिशंस के लाइन में खड़े होकर धक्के खाने के, अब यही टैलेंट मुझे सब दिलाएगा। मीरा, उसका पैसा, ये सारे ऐशो आराम, सब कुछ। भाई यार तू सब कुछ करेगा कैसे यार? अब तू देखता जा। भैया रोको, भैया जल्दी चलो। भैया प्लीज जल्दी चलिए। हेलो राघव। कहाँ हो तुम? राघव तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो मोहित का फोन आ गया था। तुम प्लीज वहीं रुको, मैं आती हूँ। मीरा, अभी तक नीचे ही है। आई एम सो सॉरी मीरा, मैंने तुम्हें किस मुसीबत में डाल दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी सिचुएशन में तुम्हें कैसे छोड़ के जाऊं। कहीं वो लोग घर में आ गए तो? राघव, आपको मीरा मैडम? हाँ, उनका ये पर्स बाहर गया मिला। ओह थैंक यू। थैंक यू सर। वॉचमैन था। मैं क्या करूं मीरा, यहाँ रह भी नहीं सकता और तुम्हें छोड़कर जा भी नहीं सकता। राघव तुम प्लीज कुछ दिनों यहाँ पर मेरे साथ रुक जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मीरा, बेटा तेरी मासी कह रही थी कि लड़का जो है ना वो मुंबई में ही सेटल है, एक बार मिल तो ले। हाँ मिल लूंगी। मीरा घर में कोई मेहमान है क्या बेटा? नहीं तो क्यों? ये कॉफी के 2 मग और 2 प्लेट में नाश्ता किसके लिए? आपके लिए पापा। पता है अपने लिए रोज रोज बना बना के बोर हो गई हूँ, तो आज सोचा कि ब्रेकफास्ट आपके साथ हो जाए। तो ये आपके लिए और ये मेरे लिए। कोई है क्या मीरा? पता नहीं, मुझे पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे तू मुझसे कुछ छुपा रही है। प्लीज पापा, कोई नहीं है। आप ना मुझ पर इतना शक करते रहते हैं हर वक्त कि आपको मेरी हर बात पे वहम हो जाता है। चलिए मैं नाश्ता करती हूँ, आप भी कर लीजिए, बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाय। अरे लेकिन मैं आज बहुत खूबसूरत लग रही है। वैसे तो तुम हो बहुत अच्छी, लेकिन आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, इसलिए बिना कॉम्प्लीमेंट दिए रहा ही नहीं है। क्या बात है, इतना फ्लैटर क्यों कर रहे हो?
मीरा, मीरा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, बल्कि पिछले दिनों में मैंने तुम्हें जितना जाना है, आई फील कि तुम वही लड़की हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ। मुझे रिकॉर्डिंग के लिए देर हो रही है, मैं शाम को बात करती हूँ। मीरा, आई एम इन लव विथ यू। मीरा, मैं अपनी फीलिंग्स तुम पर फोर्स नहीं करूंगा। टेक योर टाइम। आखिर कब तक दूर रहोगी मीरा डार्लिंग? तुमसे ही तो ऐशो आराम है राघव की। क्या होगा? कुछ गुम गया? हाँ, वो मेरी डायमंड रिंग नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रह गई। ओह, मिल गई। इसमें कोई इशारा है हमें पास आने का? कितना आसान होता है एक लड़की के दिल को जीतना। राघव इस बात को बहुत अच्छे से जानता है और वो ये भी जान गया है कि मीरा अपने पापा को उसके बारे में कुछ नहीं बताई। काश मीरा अपने पापा से राघव को लेकर झूठ नहीं बोलती तो राघव उसकी कमजोरी, अकेलेपन और डर का फायदा नहीं उठा पाता और शायद मीरा भी उसकी प्यार भरी बातों के पीछे छुपे मकसद को देख पाती। माँ बाप का कंसर्न बच्चों के लिए उनके तजुर्बों की सीख से बनी सावधानी का रेड अलर्ट होता है। मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है कि मीरा अक्लमंद होने के बावजूद बेवकूफ बन रही है और ये नहीं समझ पा रही है कि एक झूठ कितने सच छुपा देता है। भागो का? पता नहीं, पर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कहाँ घर में कहाँ घुसे चले जा रहे हो? अबे साले किधर छुप के बैठा है? मैंने कहा ना राघव क्या नहीं है। ए राघव, देखना साले मेरा पैसा लेके छुप के बैठा है, निकल बाहर। मैंने कहा राघव यहाँ नहीं है, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? ए राघव, राघव किधर है? मैंने कहा राघव यहाँ नहीं है, तुम लोग निकलो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी।
ऐसे तो मुझे चाहिए, उससे नहीं तो तुझसे वसूल लेता हूँ। पर मुझसे क्यों? वो तेरा यार है ना, जिसको तूने 10 दिनों से छुपा के रखा है। अब उसके भी पैसे तू ही देखी। कम से कम 7 लाख के तो होंगे। कि मेरी माँ की जुल गई। ये क्या है? कैश में सिर्फ चिल्लर। एक से छोड़ दो। कह देना तेरे यार से, अभी तो सिर्फ उधारी की वसूली की है, पिछला जो गुम किया है उसकी वसूली बाकी है। और हाँ, मुझसे पंगा लेने का मतलब पनौती पालना, समझी? क्या हुआ मीरा? हाँ? मीरा चलो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करते हैं। राघव, पुलिस में रिपोर्ट की तो पापा तक बात चली जाएगी, फिर उन्हें तुम्हारे बारे में भी पता चल जाएगा। कम ऑन मीरा, अब बात सिर्फ सड़क पे चक्कर लगाने या फिर स्टूडियो में धमकी देने तक नहीं रह गई। मीरा, अब तक तुम सिर्फ मेरी वजह से चुप थी, लेकिन अब चोरी हुई है, सबूत है हमारे पास, फिर किस बात का डर? फोन उठा, पापा को सब सच बता दो। हेलो मीरा। हाँ पापा। क्या हुआ बेटा? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, तुम्हारी आवाज। नहीं, वो रियाज कर रही थी, गला दर्द कर रहा है, बाद में बात करते। साले 2 लाख के चक्कर में 7 लाख की चोरी कर गए। ये सब मेरी वजह से हुआ। मीरा, मैं इतने सारे पैसे तुम्हें कैसे लौटाऊंगा? मैं पापा से क्या कहूँ? मम्मी की ज्वेलरी उन्होंने मुझे लॉकर में रखने के लिए दी है, मैंने उनकी बात नहीं मानी। मीरा, मैं तुम्हारा सारा सामान लेकर के आऊंगा, उन सालों को छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टूपिड राघव, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग बहुत खतरनाक है, तुम्हें नहीं खो सकती। I love you, Radha. राघव, तुम यहाँ? गुड मॉर्निंग। कल रात में सब क्या है? मीरा, तुम्हें कुछ याद नहीं? ओ मीरा, सॉरी, मुझे संभालना चाहिए था, पर मेरा ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। I really, really love you. Please don't feel guilty. It's okay. हमने कुछ गलत नहीं किया। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
जी बाबा, थिंग्स आर रियली लुकिंग अप। पता है प्रोड्यूसर्स को मेरा काम बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा काम भी हाथ आ रहा है। आई एम श्योर जल्दी ही कोई बहुत बड़ा असाइनमेंट हाथ आएगा। मैंने तो फ्लैट की बुकिंग भी कर दी है, पता है। सुनकर बहुत अच्छा लगा बेटा, तेरी आवाज में भी खुशी लग रही है। आउट! क्या हुआ मीरा? कुछ नहीं पापा, वो दूध का डोलना हाथ से गिर गया। गर्म था क्या? नहीं पापा, पापा हाथ थोड़े चिपचिपे लग रहे हैं, थोड़ी देर बाद बात करती हूँ हाथ धो के। ठीक है बच्चे। अरे भाई जल्दी से एक बार वीडियो कॉल तो कर, काफी दिन हो गए तेरी शक्ल देखे हुए। तेरा इंटरनेट कब ठीक होगा? बस पापा जैसे ही पहली फुर्सत मिलेगी ठीक करा दूंगी। अच्छा अभी रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। बाय। बाय। क्या काम है? कौन है राघव? पापा? चार महीने की जान पहचान है, 1 महीने से साथ रह रहे हो और शादी भी नहीं की। यही संस्कार है तुम्हारे मीरा? पापा प्लीज, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। और आजकल तो बिना शादी के साथ रहना लीगल भी है। मीरा, अब तमीज हो गई हो यहां आकर। स्ट्रगलिंग एक्टर, इसके अलावा उसका कुछ आगा पीछा पता है तुम्हें? खुद कुछ कमाई करेगा या सारी जिंदगी तुम्हारे पैसों पर ऐश करना है उसे? उससे कहो यहां से चला जाए, वरना तुम मेरे साथ वापस चलो। पापा प्लीज, आप इतने इंटरफेयरिंग हो जाते हैं, इसी वजह से मैंने आपसे ये बात छुपाई थी। पापा आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अपना भला बुरा सब समझती हूँ। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, और अगर साथ भी रहते हैं तो इसमें क्या बुरा है? अगर आपको पसंद नहीं है तो आप जाए। पापा प्लीज, आप इतने इंटरफेयरिंग हो जाते हैं, इसी वजह से मैंने आपसे बात छुपाई। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, और अगर साथ भी रहते हैं तो इसमें क्या बुरा है? पापा आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अपना भला बुरा सब समझती हूँ। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, और अगर साथ भी रहते हैं तो इसमें क्या बुरा है? अगर आपको पसंद नहीं है तो आप जा सकते। कितने दुख की बात है कि एक नए रिश्ते की आड़ में हम कई बार अपने पुराने रिश्तों को भूल जाते हैं। मीरा ने पहले तो अपने पापा से झूठ बोला और अब राघव के साथ रिश्ता बनाए रखने की जिद ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया। प्यार वाकई अंधा होता है, लेकिन क्या गोविंद जी ये बात मीरा को समझा पाएंगे? ये क्या कर रहे हैं आप?
मैं झूठ क्यों बोलूंगा मीरा? मैं अपनी रात की दवाई खाना भूल गया था, तो वही लेने में यहाँ आया था और यहाँ देखा कि इसका ये बैग खुला पड़ा है, सामान सब दिख रहा है, तो मैं इसे समेट रहा था। अब अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन ना आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मीरा, हो सकता है कि सुबह मैं ही जल्दबाजी में बैग बंद करना भूल गया हूँ। इट्स ओके। क्यों परेशान हो रहे हैं अंकल जी? मीरा को मुझसे दूर करना बहुत मुश्किल है, और जो भी आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिलेगा नहीं। एंड बाय द वे, थैंक यू। आपकी ऐसी हरकतें मीरा का विश्वास मुझ पर और बढ़ा देंगे। हाँ, जब चोट अपनों ने ही पहुंचाई हो तो परायों से क्या उम्मीद है? पूरे 10 लाख है। अमेरिकन क्लाइंट को बेचे हैं मीरा के गहने। 24 तोला सोना था और 3 लाख ऊपर से कमाए। अब तू चाहे तो कट ले, इससे पहले कि बाप तेरी पोल खोल दे। ये ले, ऐश कर। और हाँ, बहुत मेहनत की है, इतने सस्ते में थोड़े ना जाने दूंगा अपनी सोने की चिड़िया को। और रही बात बाप की, तो बेटा उसे ऐसा घुमाऊंगा कि मुंबई आने के बारे में सोचेगा भी। चल कट ले। माँ के गहने चोरी हो गए? और क्या क्या छुपाएगी मीरा तू? आज मैं तेरी इस आदत को जड़ से खत्म कर दूंगा। तुझे लगता है ना कि मैं गलत हूं और बाकी सारी दुनिया सच्ची है? अभी दिखाता हूं तुझे। कोई नया वीडियो है अंकल? अरे मैं देखता हूँ इसके। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुमने डिलीट कर दिया इसे? मीरा, मीरा देखो, आओ इधर आओ। कोई वीडियो नहीं था अंकल। वीडियो था मीरा, इस पे वीडियो था, इसने डिलीट कर दिया जानबूझ के, ताकि इसके कमीनेपन का सबूत ना देख सको तुम। कल मुझे पता है अंकल कि आप मुझे पसंद नहीं करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप ऐसे इल्जाम लगाएंगे मुझ पर। झूठ मत बोलो राघव, मैं जानता हूँ ये सब तुम इससे अपना फायदा निकालने के लिए कर रहे हो, और ये बेचारी तुम्हारी बातों में आकर सच नहीं देख पा रही है। पापा प्लीज बस कीजिए, आपको तो मौका मिलना चाहिए राघव पर इल्जाम लगाने का। पापा बेहतर होगा कि अब आप राघव को इस परिवार का हिस्सा मान लो, प्लीज। ठीक, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन पहले तुम अंदर जाकर इसका बैग लेकर आओ। मेरा बैग मैं लेकर आता हूं। नहीं मीरा, तुम जाओ। जाओ।
ये सारा कैश तुम्हारी माँ के गहने बेच कर आया है। वाह अंकल वाह, मैंने आपको आंटी की ज्वेलरी चोरी होने की बात इसलिए बताई क्योंकि मीरा को आप ये बात छुपाने के लिए माफ कर सके। आपने मेरे ऊपर ही गेम खेल दिया। लेकिन राघव, तुम्हारे पास इतना सारा कैश आया कहां से? मीरा, मैंने एक नई फिल्म कंपनी के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आज, उसी के साइनिंग अमाउंट है ये। मैंने सोचा आज तुम्हें डिनर पे ले जाऊंगा और वहां ये न्यूज़ ब्रेक करूंगा, पर ऐसे होना था। अंकल जी ने तो तुम्हारे दिमाग में शक डाल दिया। झूठ बोलना बंद करो राघव। तुम्हारी ये चालाकी मीरा का दिल नहीं जीत पाएगी। पापा प्लीज स्टॉप इट। अगर आपको राघव इतना ही खलता है तो आप माउंट आबू वापस क्यों नहीं चले जाते? कम से कम ये रोज रोज की चिक चिक तो खत्म हो। कुछ थप्पड़ हाथ से पड़ते हैं और कुछ हाथ से। सो सैड अंकल जी। ओह, पापा का फोन स्विच ऑफ है राघव। माउंट आबू भी नहीं पहुंचे हमें। न किसी दोस्त के यहाँ पर है, न किसी रिश्तेदार के यहाँ, न किसी होटल में, न किसी हॉस्पिटल में। पिछले 4 दिन से कहाँ है पुलिस को भी पता नहीं। मैंने तूने ऐसे ही जाने के लिए कह दिया था। I didn't mean it. मीरा, आई थिंक कि आज मैं मुर्दा का भी चेक कर लेता हूँ। चार साल हो गए हैं हमारी शादी को। 4 साल। मीरा, ये तुम्हारे पापा की कोई नई चाल है। Just shut up, राघव। क्या ये भी झूठ है? मीरा, ये फोटोशॉप भी तो हो सकती है ना? हाँ? मीरा, मैं झूठ बोलूंगा तुमसे? हाँ? मैं झूठ बोलूंगा? मीरा, I love you। तुम? मोहित बंसल स्ट्रगलिंग एक्टर है, तुम्हारे राघव का दोस्त कम पार्टनर। मेरा फ्रेंड है मोहित, कह रहा है कि शाम को मैं उसके घर पे शिफ्ट हो सकता हूँ। किसी ने धमकाया था ना तुम्हें? कम से कम 7 लाख के तो होंगे। कि मेरी माँ की ज्वेलरी और तुम्हारी माँ के गहने लूटे थे। पापा आप कहाँ थे? और ये सब थोड़ा फिल्मी है, लेकिन तुम्हें सच्चाई बताने के लिए बहुत जरूरी था बेटा ये सब। राघव, तुमने इस मोहित की मदद से मेरी बेटी को उल्लू बनाया और मैंने इसी की मदद से तुम्हारी असलियत जानी। रोकी, ये तो वही बाइक है। जी जी, यही नंबर है। सर यही है ना वो? जी जी यही है। चल। अरे तब बोल। ये गायत्री है, राघव की बीवी। सब मैंने ये सब इस राघव के कहने पे किया। सर मुझे छोड़ दो सर। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब, कि मेरा गुस्सा तक गुजर नहीं करता। चल। सॉरी बाप।
एक झूठ 100 झूठ को बना देता है। मुझसे वादा करो कि आज के बाद मुझसे कोई बात नहीं छुपाओ। हाँ पापा। एक झूठ 100 झूठ को पनाह देता है। मीरा ने अगर ये बात पहले ही समझ ली होती और अपने पापा को सब सच बता दिया होता तो इतना कुछ नहीं होता। और ये तो गोविंद जी की अपनी सावधानी थी कि मीरा एक बहुत बड़े खेल का मोहरा बनने से बच गई। नहीं तो वक्त के साथ राघव अपनी खुदगर्जी में उसके साथ कुछ भी कर सकता था। इसलिए हमें हमेशा अपने माँ बाप से हर बात खुलकर करनी चाहिए, क्योंकि परिवार ही बुरे वक्त में काम आता है। कभी झूठ ना बोलें और याद रखें कि सावधानी आपकी, सुरक्षा आपकी। तो सावधान।